किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि परमात्मा ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, लेकिन वो खुद बंद आंखों से नजर आते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं संदीप कौशिक, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है एक राजा जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लगातार भगवान की पाठ पूजा करता रहता था। एक दिन भगवान ने स्वयं आकर के उसको दर्शन दिया। राजा ने भगवान का दर्शन पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, भगवान आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे धन्य भाग। जीवन में मुझे और किसी चीज़ की चाहना नहीं है। भगवान ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहते हो तो भगवान बस एक बार दे दीजिए कि मेरे जो प्रजा के लोग हैं, मैं उन सबको आपका दर्शन कराना चाहता हूँ, आप उन सबको मेरा दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। राजा ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप भक्त की इच्छा है, आप भक्त की इच्छा को मानिए। मेरे जो प्रजा के लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़ी पूजा पाठ करते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार उनको आप दर्शन दो। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन राजा ने बड़ी मिन्नतें की ठाकुर जी के सामने, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। बोले, प्रभु बस एक बार आप भक्ति की बात मान लीजिए। तो भक्त की इच्छा थी, सो भगवान ने हाँ कह दिया। बोले, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं दर्शन दे देता हूँ, लेकिन ऐसा करना, आप कल आ जाना। ये जो सामने आपके महल के सामने जो पहाड़ दिखाई देता है, मैं उसी पे आपको मिलूंगा। कल आप सबको लेकर के आ जाना। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो भाई, मेरे प्रजा के लोगों को दर्शन मिलेगा, कल भगवान सबको दर्शन देंगे। राजा ने मंत्री संतरी इत्यादि को बुला करके ढूंढी पिटवा दी गाँव में कि जाओ और जाकर सबको कह दो कि कल प्रातःकाल होते ही राजा के साथ चलना है भगवान के दर्शन के लिए। प्रजा के मैं जाकर के लोगों से जब कहा तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि चलो कल सुबह होते ही और भगवान के दर्शन करने जाना है। तो महाराज सभी लोग तैयार हुए और सब लोग तैयार होकर के एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। और पूरी जनता जब इकट्ठी हो गई तो राजा के साथ में चल दी। आगे आगे राजा, पीछे पीछे लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे। तो जब जा रहे थे उस पहाड़ की तरफ जो कि राजा के महल के सामने था, ठीक थोड़ा दूर था, जब जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब जैसे ही तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया, जो भीड़ पीछे चल रही थी उसमें से 50% जो भीड़ थी वो दौड़ पड़ी और तांबे के सिक्कों को इकट्ठा करने लगी, भरने लगी। राजा ने समझाया, अरे भाई ये क्या कर रहे हो आप? ये सिक्के विक्के छोड़िए, भगवान के दर्शन करने के लिए चलना है। लोगों ने बात नहीं सुनी। राजा ने कहा, ठीक है। राजा सोचा कोई बात नहीं, इन्हें भगवान का दर्शन मिलना नहीं लिखा है, सो ये चले गए, माया में फंस गए। आगे चला तो देखा, राजा ने मुड़कर देखा कि 50% लोग अभी मेरे पीछे चल रहे हैं। राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इन्हीं के साथ चलते। थोड़ा आगे चले और थोड़ा आगे जब चले तो आगे चलकर देखा कि वहां पर चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। तो चांदी के सिक्कों का ढेर जैसी लोगों ने देखा तो जो 50% जनता राजा के साथ चल रही थी, उसमें से 40% जनता जो है दौड़ पड़ी और जाकर के चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने लगी, बटोरने लगी। राजा ने रोका, अरे भाई क्या कर रहे हो? दर्शन के लिए चलना है हमें, दर्शन बार बार नहीं मिलेंगे, छोड़ दो, रुक जाओ। लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी और जब लोगों ने बात नहीं सुनी तो चले गए। राजा ने खूब समझाया, अरे भगवान का दर्शन बार बार नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये चांदी के सिक्के भी बार बार नहीं मिलेंगे। और सिक्कों को लेकर चले गए। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। राजा आगे चला तो पीछे मुड़कर देखा कि 10% लोग अभी हैं। राजा ने कहा, हाँ, कुछ लोग मेरे अभी प्रजा में भजन पूजा पाठ करने वाले धर्मात्मा हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। आगे चले। अब आगे चलते चलते तो रास्ते में क्या देखते हैं कि वहाँ पर सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। और जैसे ही सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया तो जो 10% राजा के साथ में जो लोग बचे हुए थे वो भी सब महाराज गायब हो गए और दौड़ करके जाकर के सोने के सिक्के जो हैं उन्हें बटोरने लगे, उठा करके भागने लगे, दौड़ने लगे, इकट्ठा करने लगे। राजा ने रानी से कहा, राजा और रानी जो कि साथ चल रहे थे, तो रानी से कहा, अपनी से देख रही हो लोग कैसे माया में फंस रहे हैं, कैसे उलझ रहे हैं, भगवान का दर्शन करने नहीं जा रहे। रानी ने भी अब हाँ में हाँ मिलाई, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लोग माया में फंसते जा रहे हैं।
अब राजा और रानी अकेले रह गए और अकेले अकेले आगे चलते रहे और चलते 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 आगे देखते हैं तो महाराज एक हीरे का ढेर दिखाई दिया। अब तो जैसे हीरों का ढेर जैसी राजा को रानी को दिखाई दिया तो महाराज रानी भी दौड़ पड़ी है और रानी दौड़ कर जा कर के हीरे उठाने लगी, हीरे इकट्ठा करने लगी। राजा ने रोका, अरे रानी तुम क्या कर रही हो, हमें भगवान के दर्शन के लिए जाना है, भगवान का दर्शन करना है महाराज। रानी ने एक नहीं सुनी महाराज। राजा जो था अब अकेला रह गया। विरक्त होकर के राजा अकेला चलने लगा और चलते चलते उस पहाड़ पर जब पहुंचा तो देखा वहां जाकर के प्रभु जो है भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने जाकर प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कि कहाँ हैं आपके प्रजा के लोग, आपके प्रियजन, जिनके लिए आप चाहते थे कि मैं आऊं और आकर के दर्शन दूं। राजा का सर जो है शर्म के मारे नीचे झुक गया और क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा क्षमा मत मांगो, मुझे मालूम था वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास वही आता है जो मुझ तक आना चाहता है। जब तक भौतिक वस्तुओं में अटके रहेंगे, तब तक जब तक माया के जाल में फंसे रहेंगे तब तक वहां पहुंच नहीं पाएंगे, वरना प्रभु तो अपने भक्तों की प्रतीक्षा हमेशा करते ही रहते हैं। जो भौतिक वस्तुओं में अटका हुआ रहता है वो प्रभु का दर्शन कर ही नहीं सकता है। जो माया में अटके हुए रहते हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वरना प्रभु तो अपने भक्तों का प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।